उत्तर प्रदेश के मथुरा में बिहार की 9वीं पास 3 किशोरी लड़कियों ने ट्रेन के आगे आकर अपना जीवन समाप्त कर लिया। वह घर से लिखकर निकली थी कि बाबा ने बुलाया है, भक्ति के लिए हिमालय जा रहे हैं। किसी ने तलाश करने या वापस बुलाने की कोशिश की तो वह खुदकुशी कर लेंगी। अब सैकड़ों किलोमीटर दूर से आए उनके परिजनों ने शव के चिथड़े से अपनी बच्चियों की शिनाख्त की। इसी तरह कन्नौज में 21 और 23 साल के 2 युवकों ने जहर खाकर जान दे दी। बदहवास परिवार वाले अपने बच्चों को लेकर अस्पताल पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सुसाइड से पहले इनमें से एक युवक ने अपना स्टेटस लगाया था, मृत्यु ही सत्य है। लेकिन कौन इनकार कर रहा है मृत्यु की सच्चाई से। लेकिन एक बार तो सोचिए जरा, जीवन इतना सस्ता है क्या? हताशा आ रही है तो जूझिए, रास्ता निकालिए, एक दिन सफलता आपको जरूर मिलेगी। नहीं भी मिली तो भी प्रयास जारी रखिए। हमारी आज की रिपोर्ट भी इसी विषय पर है, तो चलिए आपको बताते हैं आज के युवक क्यों आत्महत्या करने पर इतना मजबूर हो रहे हैं। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूँ आपका यूबीई न्यूज में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। जिन्होंने अभी तक दुनिया ठीक से देखी नहीं है, वे किशोर युवा अपनी जिंदगी खत्म कर ले रहे हैं। शायद इसीलिए बड़े बूढ़े हमेशा से कहते आए हैं कि अध कचरा ज्ञान जानलेवा होता है। लेकिन अगर अध्यात्म के मार्ग पर जाना है तो जाइए, किसी ने मना नहीं किया। फिर ये आत्महत्या क्यों? चाहे जो भी परिस्थिति हो, लेकिन आत्महत्या को कतई उचित नहीं ठहराया जा सकता। चलिए पहले दोनों घटनाओं को विस्तार से समझते हैं। मथुरा के हाईवे थाना क्षेत्र में 24 मई दोपहर 1:20 पर आगरा दिल्ली रेलवे ट्रैक पर मालगाड़ी से कटकर 3 किशोरी लड़कियों ने अपनी जान दे दी। जिस मालगाड़ी से तीनों छात्राओं ने कटकर जान दी, उसका पायलट शिव कुमार घटना का चश्मदीद गवाह था। शिव कुमार ने पुलिस को बताया कि वह मथुरा दिल्ली ट्रैक पर ट्रेन चला रहा था। तभी तीनों छात्राएं एक दूसरे का हाथ पकड़कर ट्रेन के सामने आ गई। ट्रेन करीब 90 मीटर की दूरी पर रही होगी। शिव कुमार ने ब्रेक लगाया, लेकिन ट्रेन वहां तक नहीं रुक सकी। तीनों ट्रेन से कट गई। ट्रेन रुकी तो गार्ड ने उतरकर देखा तो तीनों की मौत हो चुकी थी। एक लड़की के कपड़ों पर मुजफ्फरपुर के टेलर की स्लिप मिलने पर मथुरा पुलिस ने बिहार के मुजफ्फरपुर पुलिस से संपर्क किया। मथुरा पहुंचे परिजनों ने बैग और कपड़ों की शिनाख्त ली। पता चला कि तीनों लड़कियां सहेलियां थी। तीनों की पहचान माही टाउन थाना के कंपनी बाग जोगिया मठ निवासी 14 वर्षीय गौरी और 13 वर्षीय माया के रूप में की गई। तीनों ने इसी साल 9वीं कक्षा पास की थी। तीनों 13 मई को एक साथ अपने घर से निकली थी। माया की मां सोनी देवी ने 22 मई को गुमशुदगी दर्ज कराई थी। परिजनों ने बताया कि घर से निकलने से पहले तीनों एक एक कर पत्र छोड़कर आई थी। इसमें उन्होंने लिखा था कि बाबा ने बुलाया है, भक्ति के लिए हिमालय जा रहे हैं। किसी ने तलाश करने या वापस बुलाने की कोशिश की तो वह आत्महत्या कर लेंगी। 3 महीने बाद 13 अगस्त को वह खुद वापस आ जाएंगी। जांच में पता चला कि माया और माही के पास मोबाइल था, लेकिन मथुरा में रेलवे ट्रैक के पास मोबाइल नहीं मिले, जबकि उनके बैग और अन्य सामान पास पाए गए। जांच में पता चला कि माही का मोबाइल कानपुर में बंद हुआ था, वहीं माया का मोबाइल मुजफ्फरपुर से निकलते समय ही बंद हो गया था। मंगलवार शाम शिनाख्त और पोस्टमार्टम के बाद तीनों का अंतिम संस्कार मथुरा में ही कर दिया गया। दूसरी घटना जालौन की है। यहाँ कालपी थाना क्षेत्र में 23 साल के अमन वर्मा और 21 वर्षीय बालेंद्र ने करबला के मैदान में सल्फास खाकर जान दे दी। अमन ने इसके बाद परिजनों को फोन करके सूचना दी। परिवार वाले भागे भागे पहुंचे और दोनों को कालपी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, मगर दोनों की इलाज होने से पहले ही मौत हो गई। पुलिस ने जांच की तो पता चला कि अमन और बालेंद्र की जिगरी दोस्ती थी। अमन का मेडिकल स्टोर है और वह शादीशुदा था, जबकि बालेंद्र की शादी नहीं हुई थी। दोनों मंगलवार को कब्रिस्तान गए, जहां उन्होंने सल्फास खाकर जान दे दी। पता चला कि दोनों मेडिकल स्टोर पर ही बैठते थे। दोनों ही ओशो के प्रवचन से काफी प्रभावित थे। अमन ने सुसाइड करने से पहले 3 स्टेटस लगाए थे। पहले स्टेटस में लिखा गया था कि तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। इस वीडियो में कुछ लोग एक लाश ले जाते दिख रहे हैं। वहीं दूसरे स्टेटस में लिखा, जीवन में ऐसा काम चुने जो आपका आनंद हो, व्यवसाय नहीं। तीसरे स्टेटस में एक जलती हुई लाश का वीडियो लगाया। वही जहर खाने से पहले ही बालेंद्र ने फोन में स्टेटस लगाया था कि मृत्यु ही सत्य है, जिसके बाद दोनों ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। इस मामले में कालपी सीओ डॉक्टर देवेंद्र पचौरी का कहना है कि मामले की जांच कर रही है कि किन परिस्थितियों में दोनों ने आत्महत्या की है। वहीं एक दूसरा उदाहरण भी है, जहां तमिलनाडु के वेल्लोर इलाके में विनमंगलम में रहने वाले के जय गणेश का जीवन शुरुआत से ही कठिनाइयों से भरा था। अपने परिवार का गुजारा करने के लिए उनके पिता एक फैक्ट्री में बेहद कम सैलरी पर काम करते थे। घर के ऐसे आर्थिक हालात देखकर जय गणेश जल्द से जल्द अपनी पढ़ाई पूरी कर नौकरी करना चाहते थे। गांव के ही स्कूल में 8वीं कक्षा तक पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने एक पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन ले लिया।
जय गणेश को भरोसा था कि पॉलिटेक्निक करने के बाद ग्रेजुएशन पूरी होने तक उन्हें नौकरी मिल जाएगी। उन्हें सिनेमा हॉल में 2500 रुपए महीने की सैलरी पर काम करना पड़ा। आईएएस बनने का सपना देखा, लेकिन यूपीएससी से ज्यादा परिवार की माली हालत चुनौती थी। तैयारी के साथ उन्होंने रेस्टोरेंट में वेटर की नौकरी भी की। वे 6 साल तक यूपीएससी में असफल रहे। इस दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो की परीक्षा में उन्हें सफलता मिली, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने प्रयास जारी रखा और आखिरकार 2008 में उन्होंने यूपीएससी में 7वीं बार के प्रयास में 156वीं रैंक हासिल कर ली। अपने आसपास नजर डालिए, ऐसी न जाने कितनी कहानियां जीवन से भरी मिल जाएगी। किसी का दिल टूटा है, किसी को रोजगार की समस्या है, कोई अपनी या अपनों की बीमारी से जूझ रहा है। हर शख्स किसी न किसी समस्या से जूझ रहा है, लेकिन वो लड़ रहा है, जूझ रहा है, रास्ते निकाल रहा है। लेकिन मृत्यु तो सत्य है का बहाना देकर हार नहीं मानना चाहिए। तो यह थी हमारी आज की एक खास रिपोर्ट, और आपको यह कैसी लगी अपने विचार हमसे ज़रूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यूबी न्यूज़ आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।